दोस्तों नमस्कार। मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल बिजनेस मोटिवेशनल स्किल्स पर। दोस्तों आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूं आप लोगों के लिए। इंटरव्यू कैसे निकालें और इंटरव्यू कैसे फेस करें। बात एक ही है दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में मैं इसको थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। और इंटरव्यू आज के दौर में लगभग सभी के साथ एक बार इंटरव्यू देने का मौका ज़रूर सबको मिलता है, जैसे वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में पूरा विस्तार से इंटरव्यू के बारे में आपको बताऊंगा और कॉन्फिडेंट के साथ आप इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करते हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। दोस्तों जनरली होता क्या है, आप कोई ग्रेजुएशन के बाद, कोई इंटर के बाद और कोई कोर्स करने के बाद जॉब सर्च करता है, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में हो और चाहे वो सरकारी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में हो। तो दोस्तों होता क्या है, जो भाई फ्रेशर कॉलेज से निकला हुआ है तो इंटरव्यू के उसके कुछ मोमेंट होते हैं जो उसको पता नहीं होती है। हो सकता है ये वीडियो अगर वो देख रहा हो और पूरा वीडियो लास्ट देख रहा, तो ये बहुत काम आएगी, बहुत हेल्पफुल वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। जो ये एक्सपीरियंस मुझे है, अगर वो ये वीडियो देख लिया तो शायद 101% वो अपना इंटरव्यू निकाल लेगा। तो दोस्तों होता है क्या, जैसे आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो कुछ तैयारियां आपकी इंटरव्यू देने से पहले रह जाती हैं। क्यों? आपको पता नहीं रहता है और आप इंटरव्यू देने चले जाते हैं। तो दोस्तों मैं 4-5 चीज़ें इस वीडियो में मेंशन करूंगा कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें लगभग हर इंडस्ट्रीज में पूछी जाती हैं और जिसका जवाब आप लोगों को देना होता है और आप दे नहीं पाते हैं और रुक जाते हैं। तो दोस्तों जैसे आप इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, आपका पहला इंटरव्यू है, मैं बात कर रहा हूँ पहले इंटरव्यू। चाहे कभी कभार क्या होता है कि कोई कई इंटरव्यू दे चुका होता है तो वो उसके लिए उतना थोड़ा इजी हो जाता है, वो सीख लेता है। लेकिन मैं बात उन लोगों के लिए भी कर रहा हूँ जो एकदम कॉलेज से निकले हैं, जिन्होंने बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए और पॉलिटेक्निक, आईटीआई ये सारे कोर्सेज करने के बावजूद वो इंडस्ट्रीज में इंटर हो रहे हैं। तो उनके लिए पहला इंटरव्यू, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा इंटरव्यू ये कैसे होने वाला है, ये चीज़ें जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, पहले आप जब किसी इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको तो वो जो एग्जाम, जो आपका इंटरव्यू है वो तो आपको जानते नहीं है। तो आपका बीच का कम्युनिकेशन कौन करवाता है? आपका बायोडाटा कह लीजिए, रिज्यूमे कह लीजिए, या फिर सीवी के लिए कह लीजिए, बात एक ही है। तो आपका जो इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग जो करता है वो कनेक्ट करता है आपका रिज्यूमे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है, रिज्यूमे को आपने इतना परफेक्ट बनाना है। परफेक्ट आप होता क्या है, 2-3 चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं दोस्तों जनरली। एक तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा आपका एजुकेशन हो गया, तीसरा आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया। आपका इंट्रोडक्शन आप भले अच्छी खासी जानते हैं, भली भांति जानते हैं, और सेकंड आपकी एजुकेशन क्या है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तीसरा जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आप नए हैं तो आपका कोई एक्सपीरियंस, आप तो फ्रेशर हैं, अगर आपने कहीं पे वर्क किया है तो आप 2-4 पॉइंट अपने वर्क एक्सपीरियंस के भी डाल देते हैं। अब होता क्या है कि आपके पास डिग्रियाँ भी हैं, सब कुछ हैं, आप रिज्यूमे बनाते हो, वहीं पर आप मिस्टेक कर देते हैं। जनरली 90% लोग ये करते हैं। होता क्या है दोस्तों, आप साइबर कैफ़े के यहाँ जाते हैं या खुद अपने हाथ से भी बना लेते हैं। किसी का रिज्यूमे आपने गूगल से सर्च मारा और आपने उसमें से जो है कॉपी पेस्ट करके अपने रिज्यूमे में मेंशन कर दिया, या किसी पुराने वाले का रिज्यूमे आपने देखा तो उसका 2 या 3 पेजों का रिज्यूम देखा, आपने कहा वो बाप रे, इसके तो 2-3 पेज में रिज्यूम गया है, मैं तो एक ही पेज, A4 के पेज में भी नहीं आ पा रहा। आपने भी उसमें थोड़ा सा हिस्ट्री लिखनी स्टार्ट कर दी। तो होता क्या है कि उसके पास तो वर्क एक्सपीरियंस है, उसने 3 साल का इस कंपनी का दिखाया, 2 साल का उस कंपनी का दिखाया, 2 साल का उस कंपनी का दिखाया, और उसका रिज्यूमे तो भर गया भैया 2-3 पेज में। आप फ्रेशर हैं, आपका A4 में आया और आपने जो है उसको देख के अपना भी जो है 2 या 3 पेज में लाने की कोशिश करी, और उसमें कोई ऐसे पॉइंट डाल दे कि आप जो है आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिज्यूमे को आपको परफेक्ट बनाना है। अब बात करते हैं हम इंटरव्यू देने की। ये तो हमारी कुछ तैयारियां हैं जो हम घर पर कर सकते हैं। अब वो इंटरव्यू में क्या पूछेगा, क्या वो उसके दिमाग में है, वो कितने नॉलेजेबल होते हैं, ये तो आप जान नहीं सकते हैं। और कहाँ पे आप रुक जा रहे हैं, कहाँ पे आपको क्या नॉलेज है, ये सब कुछ, ये सब बात की बात है।
पहली जानकारी आपको मैं ये देना चाह रहा हूँ कि आप अपना रिज्यूमे को परफेक्ट बनाएं। सेकंड, जैसे आप जिस इंडस्ट्रीज में रिज्यूम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उस कंपनी हो या उस इंडस्ट्रीज हो, उसकी भी थोड़ा आप जानकारी लेना इकट्ठा करना शुरू कर दो। कहने का मतलब है, उस कंपनी के, मान लेते हैं आप टाटा मोटर्स में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एटलीस्ट कुछ जानकारी आपको टाटा मोटर्स के बारे में होना चाहिए। ये कंपनी क्या बनाती है, कहाँ की कंपनी है, किस इंडस्ट्रीज की कंपनी है, एफएमसीजी है या फिर ऑटोमोबाइल की कंपनी है। तो इस तरह से कुछ जानकारी आपको बटोरनी है उस कंपनी के बारे में। अब वो जानकारी कैसे बटोरेंगे आप गूगल के माध्यम से कलेक्ट कर लो, या फिर उस कंपनी कोई एम्प्लॉय है तो उस एम्प्लॉय से अभी 2-4 बातें उनसे पूछ के भी आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पहला आपका जो राइट बनता है, आपका ड्रेस कोड, ड्रेसिंग आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आप मैन हैं तो आपका शर्ट शर्ट बिल्कुल एकदम अप टू डेट होना चाहिए। कलर का मेन ध्यान देना है। कलर कोई मतलब फूल पत्ती चिटकबरी चमकली पमकली इस टाइप का, जैसे आप मेले में जा रहे हैं इस तरह से आप बिल्कुल भी ना कदापि ना करें। शर्ट आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। नॉर्मल कलर का वाइट है, अच्छी बात है, और जनरली इंटरव्यू में वाइट शर्ट की यूज में आता है। और शूज़ आपके बिल्कुल एकदम फॉर्मल शूज़ हों, ब्लैक या ब्राउन। कोई ऐसी चमकली फमकली शूज़ पहनने की आपको बिल्कुल कहीं से कहीं तक ज़रूरत नहीं है। अगर आप वूमेन हैं तो आप भी अपने बिल्कुल अपने जो आपका ये सलवार कमीज जिसको आप बोलते हैं, इसका यूज़ करिएगा। और कलर का विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसे नहीं कि आप काफ़ी लिपस्टिक काजल ये पोत पात के वहाँ पे जा रहे हैं और इंटरव्यू देके जा रहे हैं, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए नहीं आए हो, आपको खाली यहाँ पे फैशन करना है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी माना रखती हैं। अब दोस्तों, होता क्या है कि आप इंडस्ट्रीज में गए, अब आपके मन में एक डर जैसा लगा रहता है कि कैसे इंटरव्यू जाएगा, क्या जाएगा, और क्या वो पूछ लेंगे, मैं जवाब दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा या नहीं। ये सारी बातें आपके माइंड में घूमती रहती हैं। तो आप जैसे इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो ये तो होता नहीं है कि आप सीधे इंटरव्यू वाले के पास पहुंच जाते हो। उससे भी पहले 1-2 स्टेप होते हैं। जैसे आप कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गए दोस्तों, तो जैसे आप जाते हैं तो आपको, हाँ, एक चीज़ इससे और मैं आपको, ये चीज़ आपको यहीं पे पता चलेगी। आप रिसेप्शन पर जाते हैं, आपसे एक फॉर्म भरवा लिया जाता है। उस फॉर्म में क्या क्या चीज़ मेंशन रहती है, वो फॉर्म में आपको वही चीज़ जो आपको लगभग रिज्यूमे में मेंशन रहती है, वही चीज़ें उसमें रहती हैं। आपकी एजुकेशन क्या है, आपने प्रीवियस कंपनी आपकी कौन सी रही, कितना आपने वहाँ पे वर्क किया और क्यों छोड़ा, कितने से कितने तक, ये सारी डिटेलें आपको उस फॉर्म में मेंशन हो रहती हैं, वो आपको भरनी होती हैं। एजुकेशन आपकी भरनी है, कौन से सन में आपने क्या किया, ये चीज़ें भी उस फॉर्म में भरनी पड़ती हैं। तो और अपने, हाँ, उसमें फिर क्या आप सैलरी ले रहे थे और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है। अब आप एक चीज़ यहाँ पर मैं और चीज़ विशेष चीज़ और बता रहा हूँ आपको। आप जैसे इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जा रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए, आपको, क्योंकि आप जा रहे हैं भैया, हर कोई जाता है पैसे के लिए। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि पैसे ही के लिए सब कुछ कार्य करता है। तो किसी कंपनी का क्या होता है ना, कंपनी स्केल रखती है कि मैंने सैलरी परचेज एग्जीक्यूटिव को इतना देना है, स्टोर एग्जीक्यूटिव को इतना देना है, मेंटेनेंस मैनेजर को इतना देना है, प्रोडक्शन मैनेजर को इतना देना है। उनके अपने अपने सैलरी फिक्स रहते हैं। अब उन्होंने, जैसे आप परचेज एग्जीक्यूटिव के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने पे स्केल कितना रखा हुआ है। अब उन्होंने 25,000 तक के लिए, आप किसी के माध्यम से गए हैं, आप हो सकते हैं आप प्लेसमेंट के थ्रू गए हैं या किसी जानने वाले के थ्रू से गए हैं, तो उनसे पहले ये पता कर देना, कर लेना चाहिए कि वहाँ पे सैलरी कितने तक का उन्होंने रखा है। लगभग प्लेसमेंट वाला तो आपको बता ही देता है कि भैया इतने तक की सैलरी का चाहिए। लेकिन आप किसी के माध्यम से जा रहे हैं तो वो उसको इतना पता नहीं रहता। वो कहता है वहाँ वैकेंसी है जी, और सैलरी कितनी है हमें नहीं पता। वहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये चीज़ें आपको रिसेप्शन में पता चल जाती हैं। रिसेप्शन वाला भी नहीं बताएगा, ये नहीं कि, हाँ, वहाँ पे कुछ लोग और आएंगे, जैसे अकेले तो आप हो नहीं इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पर 8-10 लोग और आएंगे। तो उस दौरान आप उनसे कन्वेंस कर सकते हैं कि सैलरी पैकेज क्या है। कोई कहता है कि 20,000 है, कोई कहता है कि 25,000 है। तो आपको अगर मान लेते हैं कि प्रीवियस कंपनी में 20,000 की सैलरी आपकी है, भाई आप कुछ ना कुछ तो आप यहाँ पर ग्रोथ करना चाहोगे ना।
तो आप अपने, जब आपको लगता है कि हाँ 25,000 की सैलरी, तो आपको लगता है कि यार मुझे 3-4 प्लस में कर लेना चाहिए, 3,000 प्लस में, 4,000 प्लस में कर लेना चाहिए, तो आप उसमें 25,000 मेरे एक्सपेक्टेड सैलरी जो है 25,000 आप उसमें मेंशन कर दो। नो डाउट, ये नहीं कि आपने 50,000 कर दिया तो वैसे आपको गेट आउट कर देगा, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये चीज़ें आपने मेंशन कर दी हैं अपने फॉर्म में, फिर वो फॉर्म क्या होता है दोस्तों, वो होते हैं सबमिट हो जाते हैं, फिर वो फॉर्म जाते हैं इंटरव्यू हॉल में, उसके बाद आपको वहाँ से बुलाया जाता है। तब तक आप वहाँ पे ये नहीं कि आप चुपचाप रिसेप्शन में बैठ गए और किसी से बातचीत नहीं करें, आप वहाँ पे थोड़ा बात करने की कोशिश करें उन लोगों से जो लोग ऑलरेडी इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं। उससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बन जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और आप धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो भी आपके लिए नए हैं उस टाइम पे इंटरव्यू देने के दौरान, वो भी आप जैसा आप एचआर हेड आपके लिए है वैसे ही वो भी नए हैं, तो थोड़ा बहुत आप उनसे बातचीत करोगे तो आप थोड़ा खुल जाओगे और आपको थोड़ा इंटरव्यू देने में सहूलियत मिल जाएगी। अब बारी आती है दोस्तों अंदर एचआर हेड की, वहाँ पे 4-5 स्टेप मैं आपको बताऊंगा जो लगभग सब जगह काम आते हैं। नंबर 1, जनरली कंपनी में जो आपका इंटरव्यू लेता है वो एचआर हेड लेता है, एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज को बोलते हैं, और कहीं कहीं पे एचआर के साथ जिस डिपार्ट में आप इंटरव्यू, जिस डिपार्ट के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो उस डिपार्ट का एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं, एचओडी भी वहाँ पे बैठा रहता है। और कहीं कहीं पे अगर इंडस्ट्रीज़ हम बोलेंगे कि किसी किसी इंडस्ट्रीज में एमडी भी जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी वहाँ पे बैठा रहता है, यानी ओवरऑल वो 4-5 लोगों का एक बेंच बैठी रहती है, और वो सारे सीनियर होते हैं, विद्वान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनको घुमाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें दोस्तों, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं और कर चुके होते हैं। 400-500 एम्प्लॉय उनके पास, बहुत बड़े बड़े पोस्ट के एम्प्लॉय ऑलरेडी रह चुके हैं, मैनेजर रैंक के लोग उनके पास रहते हैं। तो आप एक छोटे से पोस्ट के लिए वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और आप उनको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो आप अपने दिमाग से निकाल देना। अब होता क्या है दोस्तों, ये 4-5 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। आप जैसे अंदर जाते हैं, मैं इन कमिंग सर, यस प्लीज़ सिट डाउन, यस थैंक यू, ये आपका होता है। और उसके बाद एचआर हेड आपसे पूछते हैं प्लीज़ गिव मी रिज्यूम, आपने रिज्यूम उनको दिया, तो रिज्यूमे में वो क्या कहते हैं, आपका प्रोफाइल देखते रहते हैं रिज्यूमे, और अपने बारे में बताओ। ये आप कहीं कहीं पे, क्योंकि उनको बहुत सारे इंटरव्यू देने वाले आते हैं, वेटिंग में रहते हैं, उनको फटाफट ये रहता है कि फटाफट निकालें, और इनको जो भी इनका वर्क एक्सपीरियंस है जैसा भी है, कैसे परफेक्ट बोलने में, ये सब ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, ये सबको एक नज़र में वो देख लेते हैं। उसके बाद आपको कितना एक्सपीरियंस है वो फटाफट आपके रिज्यूम के हिसाब से आपसे पूछना स्टार्ट करते हैं। आपसे कहते हैं तब तक अपना इंटरव्यू दो, तो इंटरव्यू देते सर, माय नेम इज ए, मैं यहाँ से हूँ, वो हूँ, अपना इंट्रोडक्शन, ज़्यादा नहीं, अपना शॉर्टली मतलब मैं मैक्सिमम 2 या 3 मिनट में, अपना 2 मिनट में भी आप अपना इंटरव्यू, अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म करो। फिर पूछते हूँ अपने एजुकेशन के बारे में। सेकंड पॉइंट, आप एजुकेशन, आपने कहाँ से पढ़ाई करी, क्या पढ़ाई करी, कौन से सन में पढ़ाई करी, ये चीज़ें वो पूछते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट है, वो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं। फ्रेशर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो फिर वहीं पे फिर आपकी बात घुमाएंगे, आप कंपनी में, इसी कंपनी में क्यों आए, कंपनी में ज्वाइन करना क्यों चाहते हो, ये चीज़ें वो आपको पूछेंगे। अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस वाले हैं फिर आपके वर्किंग पूछेंगे, कितना आपको नॉलेज है, फिर उसमें जो पॉइंट आपने डाल रखे हैं, अगर उनका आपने सटीक जवाब दे दिया कहीं कहीं पर उसी से रिलेटेड, ये नहीं कि कोई नई चीज़ आपसे पूछें, उसी से रिलेटेड वो कोई नई चीज़ और पूछ देंगे आपसे, तो उसके लिए फिर जाके वो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हैं। वो भी ये सोचते हैं कि थोड़ा सा इसको हम कोई अटपटा सवाल पूछें ताकि ये फंस जाए, और ये इसका जवाब दे पाता नहीं दे पाता, ये चीज़ें भी उनके मन में रहती हैं। आप मान लेते हैं आपने वो भी निकाल दिया है। फिर चौथा पॉइंट उनका रहता है कि आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कैसे आप इस कंपनी में आए, क्या इस कंपनी में जानते हैं, आपको क्या लगता है कंपनी क्या बनाती है, क्या इसका टर्नओवर रहता है, ये चीज़ भी पूछ लेते हैं कभी कभार। तो ये चीज़ें भी बेसिक जानकारी आपको उस कंपनी के बारे में होनी चाहिए। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, टाटा, जैसे आप टाटा मोटर्स में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, या बजाज ऑटोमोबाइल में आप इंटरव्यू दें, उस कंपनी की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब पता चला आपने बजाज कंपनी में या टाटा मोटर्स में आप गए हो, आपको पता ही नहीं कि ये ऑटोमोबाइल की कंपनी है, ये गाड़ी, ट्रक, 4 व्हीलर बनाती है। आपको यहाँ, जी हाँ टाटा मोटर मुझे बहुत अच्छी कंपनी लगती है और मैंने इसका नाम सुना है, उसने बोल दिया ये क्या बनाती है, आपको पता ही नहीं कि ये क्या बनाती है। आपको लगता है कि कोई सारे यहाँ पे कुरकुरे बना रही हो या मैगी बना रही हो, तो ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा ना हिसाब किताब। तो इसलिए आपको एक नॉलेज ये होनी चाहिए कि ये कंपनी क्या बनाती है।
जब इन जवाबों से वो दोस्तों सेटिस्फाइड हैं, अगर आपका सारे बात सटीक लगे, आप उनको लगता है कि ये बंदा मुझे या ये एम्प्लॉय मुझे हायर कर देना चाहिए, तो फिर वो पूछेंगे आपसे आप सैलरी कितना लेना चाहते हैं। लास्ट में ये बात रहती है सैलरी वाली बात। अगर वो इन 4 जवाबों से सेटिस्फाई हैं तब पूछेंगे दोस्तों। ये देखना, आप नोटिस कर लेना, आप सैलरी क्या लेना चाहते हैं और क्या लेते थे, जबकि ये आपने फॉर्म में ऑलरेडी भर रखा है। आपने कहा सर मुझे 20,000 ऑलरेडी मिलती थी प्रीवियस कंपनी में, मैं 25 अगर मुझे यहाँ पे मिलती है तो 25 में एक्सेप्ट करता हूँ। तो उनका बजट मान लेते हैं। अब तुम्हें तो पता नहीं है ना बजट कितना है उस कंपनी का या उस डिपार्टमेंट के लिए या वो उस पोस्ट के लिए, तुम्हें पता नहीं है। आपने तो थोड़ा सा एक मोटा मोटा आइडिया लिया था। अगर मान लेते हैं उनको बंदा चाहिए 20 से 25 के बीच का एम्प्लॉय चाहिए, तो आपने 25 हमने उसमें फॉर्म भर रखा है, तो पता है आपसे क्या पूछेंगे, नहीं हम 25 नहीं दे पाएंगे, हम आपको 23 दे पाएंगे, 23। तो आप क्या कर लोगे, आप एडजस्ट कर लोगे। आप अपने आप में सोचोगे चलो मुझे 20 वहाँ मिल रही है, मुझे 25 ना भी मिल रही है तो 23 तो मिल रही है, कोई नई कंपनी मिली, नई चीज़ें मिल रही, नई चीज़ सीखने को मिलेगी, नया एक्सपीरियंस मिलेगा। ये चीज़ें आप अपने आप को कंपेयर करोगे उन चीज़ों से, तो आप कहोगे सर ओके ठीक है, तो वो आप रिज्यूमे में लिख देगा 23 ये है, और आपसे कहेगा ओके आप वेट करो। अगर उनको आपको हायर करना है, अगर उनको लगा कि नहीं ये ऐसी है छोट है, फिर आपसे बता 2 चीज़ें और कहेंगे, चलो आप एक काम करो, आपको हम आई कॉल बैक, हम आपको जो है कॉल करेंगे। वो कॉल कभी नहीं आती है दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा और नोटिस आगे भी करना, कॉल कभी नहीं आती है। वो कॉल आप वेटिंग करने में रह जाओगे, ये समझ लो कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। या फिर वो कहेगा चलो आप अभी हम आप रिसेप्शन में वेट करो, हम रिसेप्शन वाले को बता देते हैं। और पता चला थोड़ी देर में रिसेप्शन वाले आपको बोलती है या बोलता है कि सर आपका नहीं हो पाया, भाई इतना करके आप चले आ, तो ये वहीं पे पता चल जाता है। इतना नोटिस करने वाली बातें वहीं पे हो जाती हैं दोस्तों। तो ओवरऑल मैंने ये सारा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा किया दोस्तों। तो आप जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, इन चीज़ों को ध्यान से देखें और मेरी वीडियो को पूरी देखें, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। और आप 90% 100 नहीं कहूँगा, 90% आपका इंटरव्यू पास आउट हो जाएगा, और यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। बाकी दोस्तों जो भी आपका कुछ इसमें आपको पूछना हो या कोई आपकी नॉलेज के हिसाब से कोई चीज़ें मैं बोल नहीं पाया या बता नहीं पाया, तो वो चीज़ आप कमेंट्स के माध्यम से मेरे से ज़रूर शेयर करें। उससे मुझे भी लगेगा कि मुझे ये चीज़ें भी इस वीडियो में मेंशन करनी थी। तो ओवरऑल दोस्तों ये था इंटरव्यू कैसे फेस करें, कैसे निकालें, ये मैंने सारी बातें इसमें बताई। और आपसे एक ही गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगी ना लगी तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।